जय हिंद। चंद्रकांता क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे ज्यामिति, आधुनिक ज्यामिति शब्द की परिभाषा अर्थात बिंदु, रेखा, रेखा के प्रकार, कोण, समानांतर रेखा, तिर्यक रेखा, ये सभी के बारे में आज परिभाषित आपको करेंगे, जो कि बेसिक से स्टार्ट करेंगे और अंत तक आपको ले जाएंगे। तो चलिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहला पॉइंट है बिंदु। बिंदु किसे कहते हैं, बिंदु है क्या? तो आप सभी जानते हैं कि पिछले वीडियो में बिंदु को परिभाषित हमने किया है, लेकिन उससे पहले आप सभी को एक बात पता होना चाहिए कि बिंदु, रेखा और तल को दुनिया के तमाम गणित के वर्तमान समय तक और अभी तक कोई भी ठोस रूप से परिभाषित नहीं किया है। इसके पीछे क्या कारण है हमने पिछले वीडियो में बता चुका हूं, और आज हम बताएंगे कि मौखिक रूप से बिंदु का ठोस परिभाषा क्या होनी चाहिए। चूंकि यूक्लिड का कहना था कि बिंदु उसे कहते हैं जिसमें कोई भाग नहीं होता। भाग मतलब क्षेत्र, क्षेत्र मतलब क्षेत्रफल, यानी वैसा स्वतंत्र वस्तु जिसका क्षेत्रफल 0 हो उसे बिंदु माना गया है। इससे दूसरी भाषा में हम यह बोल सकते हैं कि 0 त्रिज्या वाले वृत्त को ही बिंदु कहते हैं। लेकिन यही बिंदु की परिभाषा को दुनिया नहीं मानता है। उनका कहना यही है कि यदि किसी वृत्त का त्रिज्या 0 हो तो वृत्त कैसे बनेगा, और जब वृत्त नहीं बनेगा तो बिंदु कैसे। लेकिन फिर भी इस बिंदु को अपने ढंग से परिभाषित देने की हमने कोशिश किया और कहा कि बिंदु वह संकेत होता है जिसके द्वारा किसी लक्ष्य तक पहुंचा जाता है। जैसे आप सभी जानते हैं कि अपने माइंड में किसी सफलता को पाने के लिए, किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपने माइंड में सेटअप प्लान बनाना होता है, और उसी के रास्ते आप उस लक्ष्य पर पहुंचते हैं। यानी आप अपने माइंड में जो लक्ष्य बनाया है वही बिंदु है। जैसे हमने आपको बोला कि राष्ट्रपति भवन कहाँ है, तो आपका उत्तर होगा दिल्ली। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है। ठीक यहीं पे बिंदु की परिभाषा मिलता है। दिल्ली ही वह केंद्र बिंदु है जो कि एक बिंदु के ठोस रूप से परिभाषित करता है। बिंदु वह मौखिक संकेत है जिसके द्वारा किसी लक्ष्य पर पहुंचा जाता है, उसे बिंदु कहा गया। जैसे मेरे साथ इस बोर्ड पर ध्यान देखेंगे, हमने बोला पटना गंगा नदी के किनारे है। माना कि यह पटना शहर है और यह गंगा नदी है, जो कि यही गंगा नदी एक केंद्र बिंदु के काम कर रहा है, जिसके सहारे किसी के सूचित होने का बोध हो रहा है। अर्थात गंगा ही वह केंद्र बिंदु है जिसके सहारे दूसरा परिभाषित हो रहा है। अतः हम यह कह सकते हैं कि पटना शहर को खोजने के लिए सबसे पहले गंगा को होना जरूरी है। अगर गंगा नहीं होगा तो पटना शहर नहीं है, इसका यह मतलब होता है। अतः किसी स्थान को बोध कराने के लिए वही संकेत बिंदु को बिंदु कहा जाता है। अतः बिंदु और कुछ नहीं बल्कि एक केंद्र को दर्शाता है जिसके द्वारा किसी दूसरे लक्ष्य पर पहुंचा जाता है। तो आप बिंदु समझ गए होंगे। अब बात करते हैं रेखा किसे कहते हैं। तो चलिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए, और मेरे चैनल चंद्रकांता क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। आप सभी जानते हैं कि रेखा का निर्माण बिंदुओं के एक व्यवस्थित लकीर से हुआ है। अर्थात यानी व्यवस्थित लकीर क्या हुआ कि एक बिंदु यहाँ हो गया, एक बिंदु यहाँ हो गया, इस तरह से बिंदुओं के एक लकीर से एक रेखा का निर्माण हुआ। बिंदुओं के व्यवस्थित लकीर से एक रेखा का निर्माण हुआ। हम रेखा उसे नहीं कहेंगे कि एक बिंदु यहाँ हो, एक बिंदु यहाँ हो, एक बिंदु यहाँ हो, एक बिंदु यहाँ हो, तो उसे हम रेखा कहेंगे। बल्कि रेखा उसे कहेंगे जो बिंदुओं के व्यवस्थित, है ना, व्यवस्थित एक व्यवस्था के रूप में हो, यानी लगातार हो। लगातार कहने का मतलब यह हुआ कि एक बिंदु यहाँ हो तो एक बिंदु इसके सट के हो, एक बिंदु इसके सट के हो, और इसी तरह से आगे भी बढ़ता जाएगा तो एक रेखा का निर्माण करेगा। और आप सभी जानते हैं कि यह रेखा दो प्रकार की होती है। पहला सरल रेखा और दूसरा वक्र रेखा। सरल रेखा मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सीधी रेखा मिलान करे, वह सरल रेखा है। और दूसरा वक्र रेखा उसे कहते हैं जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक टेढ़ी मेढ़ी लाइन मिलाए, उसे वक्र रेखा कहते हैं। जैसे मेरे साथ इस बोर्ड पे देखा जाए, हमने बोला एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ। एक बिंदु का नाम ए दे दिए और दूसरे बिंदु का नाम दे दिए बी। बिंदु ए और बिंदु बी अगर सीधा मिलान करे उसे सरल रेखा कहेंगे। जैसे सीधा मिलान किया उसे सरल रेखा कहेंगे। और यही दो बिंदु ए और बी अगर टेढ़ा मिलान करे तो उसे वक्र रेखा कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे सरल रेखा किसे कहते हैं और वक्र रेखा किसे कहते हैं। और आप सभी जानते हैं कि रेखा का निर्माण कैसे हुआ। रेखा का निर्माण बिंदुओं के व्यवस्थित
लकीर से हुआ है। इस रेखा का एक गुण होता है कि इसमें सिर्फ लंबाई होती है, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं। यही कारण है कि रेखा एक विमीय होता है, जिसमें सिर्फ एक बीमा हो उसे रेखा कहा गया। तो आप समझ गए होंगे रेखा किसे